हेलो फ्रेंड्स। तो ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड निया और वेवी की, जिनकी शादी एक ही घर में दो भाइयों से हुई। जब उनकी शादी हुई तो वो दोनों बहुत खुश थी और उनकी शादी की न्यूज़ पूरी कंट्री में ट्रेंड पे थी। पर इन दोनों को नहीं पता था कि किसी दूसरी औरत की वजह से इनकी जिंदगी में तबाही आने वाली है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में एक पर्सन निया को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हारे हस्बैंड जियांग ने मेरी वाइफ को मारा है, वो एक झूठा डॉक्टर है। निया कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो और जियांग की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो पर्सन कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा हस्बैंड काफी रिच है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझे 20 लाख देने होंगे। इसके बाद उसे जियांग को कॉल करने को कहता है और जैसे ही निया उसे कॉल करती है तो जियांग कॉल कट कर देता है। ये देख के वो किडनैपर निया की पिटाई करने लगता है। निया कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं उसे फिर से कॉल करती हूँ। ये कह के वो जियांग को कॉल करती है, पर वो तो फिर से उसका कॉल कट करके अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड वेन वेन को मेडिसिन लगाने लगता है। और यहाँ इसका दूसरा भाई हारून, जो कि एक लॉयर है, वो भी वेन वेन की केयर कर रहा होता है। तभी निया का फिर से कॉल आता है। ये देख के वेन वेन कहती है, जियांग तुम कॉल अटेंड कर लो, हो सकता है वो माफी मांगना चाहती हो। जियांग कहता है, निया और वेवन ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम उन्हें माफ कर सकती हो लेकिन मैं नहीं। तभी निया उसे फिर से कॉल करती है तो जियांग उसका कॉल अटेंड करके कहता है, मैं अभी बिजी हूँ और तुमने वेन वेन के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरेज हो सकता था। इस पर निया कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज मुझे सेव कर लो। जियांग कहता है, मुझे भी वेन वेन का ध्यान रखना है, जो भी बात करनी है घर पे करना। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। ये देख के किडनैपर निया के ऊपर गुस्सा करने लगता है और जैसे ही वो नाइफ से उसके ऊपर अटैक करने वाला था तभी निया की बेस्ट फ्रेंड वेवे आके उसे बचा लेती है। पर वो किडनैपर तो फिर भी निया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी वेवे निया के सामने आ जाती है और वो नाइफ उसे लग जाता है। इसके बाद वेवे अपने हस्बैंड हारून को कॉल करके कहती है, मुझे और निया को किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। इस पर हारून कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कॉल करने की, एक तो तुम दोनों ने मिलकर वेन वेन को हार्म किया, उसका लगभग मिसकैरेज होने वाला था। वेवे कहती है, तुम्हें अभी भी उस चुड़ैल की पड़ी है, क्या तुम्हें हमारी लाइफ की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है, तुम जियो या मरो लेकिन मुझे परेशान मत करो। ये कह के वो कॉल कट कर देता है और जैसे ही निया वेवे को लेके वहाँ से जाने लगती है तभी वो किडनैपर निया के ऊपर अटैक कर देता है। वेवे कहती है, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। ये सुन के वो किडनैपर यहाँ आग लगा के भाग जाता है। आगे वो दोनों हॉस्पिटल में बेहोश होती है। तभी निया की जाग होती है। यहाँ नर्स वेवे से कहती है, अगर तुम अपना अच्छे से ध्यान रखती तो तुम्हारा मिसकैरेज नहीं होता। ये सुन के निया हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, ये सब मेरी ही गलती है। ये कह के वो खुद को मारने लगती है। इस पर वेवे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज तुम रोना बंद करो। तभी नर्स उन दोनों को रेस्ट करने का के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निया अपने हस्बैंड को कॉल करती है। यहाँ उसे रिंगटोन की आवाज वहीं से आने लगती है तो वो उस रूम से बाहर निकल के देखती है। तभी सामने उसे जियांग दिखता है। ये देख के वो खुश होने लगती है कि जियांग उसे लेने यहाँ आया है। तभी हारून वेन वेन को लेके वहाँ आता है। उन दोनों को यहाँ देख के वेन वेन जियांग से कहती है, तुम्हें निया को छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था, वैसे भी मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ, इसलिए अब निया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जियांग कहता है, अगर उसे ब्लेम ना करूँ तो किसे करूँ, उसने ही तुम्हारे साथ ये सब किया है। ये सुन के निया जियांग को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हें अपने बच्चे की चिंता है भी या नहीं। हारून कहता है, भाभी आप हॉस्पिटल में तमाशा क्यों कर रही हैं। जियांग कहता है, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम क्या करोगी। वो कहती है, जब मुझे और बच्चे को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम इस वेन वेन का ध्यान रख रहे थे, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए पर तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया। जियांग कहता है, आज तुम्हारी वजह से वेन वेन का मिसकैरेज होते होते बचा है और वैसे भी इस बच्चे की लाइफ तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निया कहती है, वेन वेन की बच्ची की लाइफ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मेरा और वेवे के बच्चे की लाइफ की तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये सुन के हारून कहता है, वेवे क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तभी वेन वेन उसे रोकते हुए कहती है, तुम 1 महीने से घर नहीं गए, फिर वेवे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वेवे कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो। ये कह के वो जैसे उसके साथ फाइट करने लगती है तभी हारून उसे पकड़ के गिरा देता है और वेन वेन की केयर करने लगता है। ये देख के निया कहती है, वेवे का अभी भी मिसकैरेज हुआ है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। तभी वेन वेन कहती है, कभी तो तुम कहती हो ये प्रेग्नेंट थे और कभी कहती हो मिसकैरेज हो गया, मुझे तो लगता है तुम दोनों झूठ बोल रही हो। यहाँ जियांग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम दोनों तो काफी टाइम से प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे थे, फिर ये अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई।
ये सुन के हारून कहता है, भाभी क्या आप वेवे की वजह से झूठ बोल रही हो? निया कहती है, तुम दोनों वेनवेन की हर बात पे भरोसा कैसे कर सकते हो? जियान कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारा फोन अटेंड नहीं किया इसलिए तुम ये सब कर रही हो। अब जल्दी से बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? निया कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम तो वेनवेन के साथ ही बिजी थे और मेरे कॉल को अटेंड नहीं किया, इसलिए वो किडनैपर मुझे और बच्चे को मारना चाहता था। बट एंड टाइम पे वेवे ने आके मेरी जान बचा ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका मिसकैरेज हो गया। वेवे कहती है, कोई बात नहीं, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुन के वो दोनों भाई कहते हैं कि तुम सच बोल रही हो। तभी वेनवेन कहती है, निया हमें पता है तुम वेवे की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए उसके लिए झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हारी किडनैपिंग हुई होती तो ये न्यूज सभी जगह फैल जाती, पर इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। निया कहती है, मैंने जो भी कहा है सब सच है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। इस पर वेनवेन जियान को रोकते हुए कहती है, अगर ये सच होता तो ये दोनों भी यहाँ नहीं खड़ी होती। मुझे लगता है ये दोनों झूठ बोल रही है। निया कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, इस सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। ये सुन के वेनवेन नाटक करते हुए कहती है, हाँ जियान ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे हेल्प मांगी। ये कह के वो जाने लगती है। तभी जियान उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाना तो इन दोनों को यहाँ से चाहिए। निया कहती है, अगर तुम दोनों को हमारी बात पे बिलीव नहीं है तो तुम जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। तो जैसे वो दोनों भाई रिसेप्शन पे जाके रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं, तभी वेनवेन निया और वेवे को धक्का दे देती है। उसके बाद खुद नीचे गिर जाती है। ये देख के जियान और हारून वेनवेन की केयर करने लगते हैं। वेनवेन कहती है, ये सब निया ने किया है, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। निया कहती है, जियांग ये झूठ बोल रही है। वो कहता है, अगर वेनवेन के बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कह के वो जाने लगता है। तभी वेवे कहती है, निया को इतना पेन हो रहा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? जियांग कहता है, बार बार मुझे परेशान करना बंद करो, तुम दोनों को जो करना है वो करो। ये कह के वो वेनवेन को लेके वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के निया बेहोश हो जाती है। आगे निया पुलिस को अपना बयान देती है तो वो ऑफिसर कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम जल्द ही उस किडनैपर को ढूंढ लेंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी निया अपने फोन में वेनवेन और उसके डॉटर की वीडियो देखती है, जहाँ वो दोनों भाई वेनवेन के बच्चे की काफी केयर कर रहे होते हैं। तभी वेनवेन कहती है, कितने दुख की बात है, मेरी डॉटर के फादर ही नहीं है। जियान कहता है, किसने कहा हमारी प्रिंसेस के फादर नहीं है? मैं हूँ डैडी नंबर 1 और हारून है डैडी नंबर 2। ये सब देख के निया रोने लगती है। तो वेवे कहती है, ये दोनों भाई कितने क्रूअल है, हम दोनों के बच्चे चले गए, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी और के बच्चे में खुशी ढूंढ रहे हैं। तभी निया अपने बच्चे की अस्थियों को देख के कहती है, मुझे तो अपने बेबी से मिलने का टाइम भी नहीं मिला। ये कह के वो रोने लगती है। तो बेबी उसे चुप कराते हुए कहती है, शायद बच्चे को भी पता होगा कि उसके फादर उसे लव नहीं करते, इसलिए वो इस दुनिया में नहीं आया। इसके बाद वो निया से सॉरी बोलते हुए कहती है, अगर मैं हारून से नहीं मिली होती तो जियांग कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आता और ना ही हमें इतना सफर करना पड़ता। ये सब मेरी ही गलती है। निया कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद गॉड भी ऐसा ही चाहते थे। वैसे अब हमें ऐसे मैन की कोई जरूरत नहीं है, हमें उनसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। वेवे कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। इसके बाद वो दोनों हारून और जियांग को डाइवोर्स के लिए मैसेज कर देती है। इधर हारून वेनवेन से कहता है, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह सुंदर है। तभी जियांग और हारून के पास डाइवोर्स का मैसेज आता है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जियांग निया को कॉल करके कहता है, अब तुम क्या बकवास कर रही हो? निया कहती है, कल तुम दोनों भाई कोर्ट में आ जाना, हम दोनों को तुमसे तलाक चाहिए। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हारून गुस्सा करते हुए कहता है, पता नहीं हम दोनों ने इन लड़कियों से मैरिज कैसे कर ली, हमेशा हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करती रहती है। लगता है इस बार वो डाइवोर्स का नाम लेके हमें डराना चाहती है। अब उन्हें जो करना है करने दो। जियान कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उन दोनों से बात करूंगा। दूसरी तरफ निया अपना सामान पैक करके उस घर से जा रही होती है। यहाँ वो अपनी वेडिंग फोटो देखती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब निया हारून और जियान की वेनवेन के साथ फोटो देखती है तो जियान उस फोटो को लेके कहता है, आगे से इस फोटो को टच भी मत करना, ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। इसके बाद जब वो प्रेग्नेंट थी और जैसे वो ये बात जियान को बताने लगती है, वो कहता है, मैं तुमसे वापस आके बात करूंगा, अभी मैं वेनवेन को लेने जा रहा हूँ क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बाहर निकाल दिया है और तो और वो प्रेग्नेंट भी है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेजेंट में निया अपने बच्चे की अस्थिति से बात करते हुए कहती है, शायद तुम सही थे, जिस दुनिया में नहीं आए, वैसे भी तुम्हें यहाँ कोई प्यार नहीं करता। तभी वो ये पालने की तरफ देखती है, जिसे देख के उसे याद आता है कि ये पालना तो खुद जियांग ने बनाया था। और वो अपने बच्चे से कहती है, ये पालना तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बनाया था। ये सोच के निया उस पोट को पालने में रख देती है। तभी वेनवेन जियांग और हारून के साथ वहाँ आती है। ये सब देख के जियांग निया को पालने से दूर करके कहता है, ये मैंने वेनवेन की डॉटर के लिए बनाया है, इसे टच मत करो।
निया कहती है, तुम दूसरों के बच्चे की इतनी परवाह करते हो, क्या तुमने खुद के बच्चे की कभी इतनी परवाह की है? जियान कहता है, इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है, मैं हमारे बच्चे के लिए भी ऐसा ही पालना लेके आऊंगा। निया कहती है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के जियांग उससे पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब भी निया पालने की तरफ इशारा करके कहती है, ये रही हमारे बच्चे की अस्थियां। जियान कहता है, मुझे पता है तुम ये सब जेलस होके कर रही हो, अब मुझे सच सच बताओ हमारा बच्चा कहाँ है? निया कहती है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। वेन वेन कहती है, निया तुम एक बच्चे को उसके फादर से दूर कैसे रख सकती हो, और तुम्हें अपने बच्चे के लिए इतनी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। इस पर निया अपने बच्चे की कसम खा के कहती है, मैंने जो भी कहा है सब सच है। ये सुन के जियांग का दिल टूट जाता है। तभी वेन वेन कहती है, वैसे वेवे कहाँ है, हो सकता है बच्चा उसके पास हो। ये सुन के हारून कहता है, हाँ ऐसा काम तो वो ही कर सकती है, मैं अभी उसे लेके आता हूँ। तभी निया कहती है, वेवे का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जियान कहता है, अब तुम अपना नाटक बंद करो। ये कह के वो उस पोट को गिरा देता है जिसमें उसके बच्चे की अस्थियां थी। ये देख के निया जोर जोर से रोने लगती है। तभी यहाँ वेवे आके कहती है, ये सब किसने किया है? निया कहती है, ये सब जियान ने किया है। तभी जियान वेवे से कहता है, अच्छा वाले तुम यहाँ आ गई, अब जल्दी बताओ मेरा बेबी कहाँ है? वेवे कहती है, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अभी भी नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, तुम दोनों सच में बेवकूफ हो। इसके बाद वो उन्हें बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देख के जियान अपसेट हो जाता है। तभी वेन वेन कहती है, निया मुझे पता है तुम जियान से गुस्सा थी, पर तुम्हें इस तरीके से अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाना चाहिए था। ये सुन के जियान कहता है, इसका मतलब तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है। तभी निया उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मुझे ब्लेम करने वाले, ये सब तुम्हारे और वेन वेन की वजह से हुआ है। जियान कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? निया कहती है, तुम्हारी वजह से जिस पेशेंट की डेथ हुई थी उसके फैमिली मेंबर ने तुमसे बदला लेने के लिए मुझे किडनैप किया था। वो मुझे और बेबी दोनों को मारना चाहता था। मैंने तुम्हें इतने कॉल किए लेकिन तुम तो वेन वेन के साथ ही बिजी थे और मुझे बचाने नहीं आए। इसमें तुम सबकी गलती है, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। ये सुन के जियांग अपसेट होते हुए कहता है, क्या मैंने ही अपने बच्चे को मार दिया? तभी हारून वेवे पर गुस्सा करते हुए कहता है, भाभी के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। वेवे कहती है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम तो मुझे ही मरने के लिए कह रही थी। वो किडनैपर तो हम दोनों को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ गई। हारून कहता है, मुझे नहीं पता था तुम दोनों इतनी डेंजर कंडीशन में थी। वैसे तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था, क्या ये बात सच थी? वो कहती है, अच्छा तो तुम्हें याद आ रही है हमारे बच्चे की जो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुन के हारून वेन वेन को उसकी डॉटर दे देता है। ये देख के वेन वेन कहती है, अभी तक किडनैपिंग के बारे में कोई न्यूज नहीं आई, लगता है तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है और अब तुम वेवे के साथ मिलकर किडनैपिंग का नाटक कर रही हो। इस पर निया कहती है, हारून तुम एक लॉयर हो और पुलिस को फोन करके पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। तो हारून पुलिस स्टेशन कॉल करता है और किडनैपिंग के बारे में पूछता है। तो पुलिस बताती है, 2 दिन पहले एक प्रेग्नेंट वुमन को किसी ने किडनैप किया था, लेकिन उस किडनैपर को अरेस्ट किया जा चुका है और उस प्रेग्नेंट लेडी का नाम मिस निया है। ये सुन के हारून कहता है, ब्रदर भाभी जो भी बोल रही है सब कुछ सच है। वे कहती है, अब तो तुम्हें सच पता चल गया, क्या अभी भी कुछ और बाकी है? ये सुन के जियांग रोते हुए खुद को ब्लेम करने लगता है। तभी निया कहती है, वेन वेन क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? ये सब कुछ तुम्हारे कहने पे हो रहा है, कहीं इस किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ तो नहीं? ये कह के वो उसके साथ फाइट करने लगती है। तभी जियांग उन्हें दूर करके कहता है, तुम इस तरीके से वेन वेन पे इल्जाम नहीं लगा सकती, अभी तक तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। निया कहती है, मैंने पुलिस को बता दिया है, एविडेंस जल्द ही मिल जाएंगे। इसके बाद वो उन्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन करने को कहती है। ये देखे जियान कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, और क्या तुमने वेवे के बारे में नहीं सोचा? इस पर वेवे कहती है, मेरी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तलाक लेने वाली हूँ। वैसे तुम दोनों तो वेन वेन के आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते रहते हो, तुम्हारे साथ लेना भी किसे है? हारून कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। इसके बाद जियान भी निया को डाइवोर्स देने से मना कर देता है और कहता है, तुम दोनों इस बारे में अच्छे से सोचो, उसके बाद हम बात करेंगे। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निया अपने बच्चे की अस्थियों को उठाते हुए कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी डेथ का बदला जरूर लूंगी। तभी उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और ऑफिसर उसे बताते हैं कि उस किडनैपर को अरेस्ट किया जा चुका है। इस पर निया कहती है, ऑफिसर वो किडनैपर कॉल पे किसी से बात कर रहा था और मुझे लगता है वो ये सब किसी के कहने पर कर रहा है, प्लीज आप उससे सच्चाई निकलवाइए। ऑफिसर कहता है, आप टेंशन मत लो, हम सब कुछ पता कर लेंगे। यहाँ वेवे कहती है, जब तुम्हारी किडनैपिंग
किडनैपिंग हुई थी उसके बाद वेन वेन बार बार ऐसे क्यों बोल रही थी कि हमारी वजह से उसका मिसकैरेज होने वाला था। निया कहती है हाँ तुम सही बोल रही हो, बल्कि किडनैपिंग के पहले मैं तो उससे मिली भी नहीं थी। लगता है इन सब में वेन वेन भी शामिल है। अब हमें कैसे भी करके सच पता करना होगा। दूसरी तरफ जियांग वेन वेन से कहता है जीनी अभी बहुत वीक है, अगर हम अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। तभी हारून कहता है ये सब उन दोनों औरतों की वजह से हो रहा है, उनकी वजह से वेन वेन की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई और जीनी इतनी वीक है। तभी वेन वेन कहती है मुझे लगता है जीनी को किसी की बुरी नजर लगी है, इसलिए ये हमेशा रोती रहती है। मैं एक लेडी को जानती हूँ जो एवी स्पिरिट को जीनी से दूर कर सकती है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। हारून कहता है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम दोनों भाई तुम्हारी हेल्प करेंगे। जियांग कहता है ये सब अंधविश्वास है, हम इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। इस पर वेन वेन कहती है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। हारून कहता है भाई जीनी हमेशा रोती रहती है, हमें एक बार उस लेडी से मिल लेना चाहिए। तो जियांग उस लेडी से मिलने के लिए एग्री हो जाता है। यहाँ वेन वेन सोचती है अब मैं भी देखती हूँ इस फैमिली में कोई बच्चा कैसे आता है। इधर निया और वे अपने मरे हुए बच्चों के लास्ट रिचुअल्स को पूरा कर रही थी। तभी निया के फोन पे वेन वेन की फोटो आती है और उस पर लिखा था कि ये लास्ट टाइम किडनैपर से मिली थी। ये देख के बेबी कहती है इसका मतलब इस किडनैपिंग में वेन वेन का हाथ है। निया कहती है अब हमें हॉस्पिटल जाके एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है एक लेडी रोड पे ब्लैक म्यूजिक कर रही थी। तभी निया उसके हाथ से टॉर्च छीन के देखने लगती है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ निया अपने बच्चे के लिए स्वेटर बना रही थी। ये देख के बेबी कहती है निया ये तो तुमने अपने बच्चे के लिए बनाया था ना। तो निया उस लेडी से पूछती है मेरे बच्चे के कपड़े तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। वो लेडी कहती है एक औरत मेरे पास अपने डॉटर की नजर उतरवाने आई थी और उसने मुझे ये कपड़े दिए थे और कहा था कि इन कपड़ों का ओनर कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक शैतानी आत्मा है और उसने सभी लोगों को परेशान कर रखा है। ये सुन के निया कहती है ये वेन वेन मेरे बच्चे के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। मेरे बच्चे को मार के ही अपने डॉटर को इस फैमिली का नाम देना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। आगे डिनर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैमिली के सभी मेंबर बैठे हुए थे। तभी यहाँ जियांग और हारून वेन वेन और जीनी के साथ एंट्री करते हैं। इसके बाद जियांग सभी के सामने जीनी को अपना सन बनाकर इंट्रोड्यूस करता है। तभी निया वहाँ आके कहती है जियांग हमारा सन तो मर चुका है, फिर तुम किसके बच्चे को अपना सन कह रहे हो। इस पर जियांग उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो निया कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। तभी हारून वेवे और निया को यहाँ से जाने को कहता है। वेवे कहती है क्या तुम दोनों को डर लग रहा है, ग्रैंडपा और अंकल को भी तो पता चलना चाहिए तुम दोनों इस चुड़ैल के साथ मिलके क्या कर रहे हो। ये सुन के जैसे ही हारून वेवे के ऊपर हाथ उठाने लगता है तो अंकल उसे रोकते हुए कहते हैं एक औरत पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं ये सब क्या चल रहा है और निया तुम्हारा बेबी कहाँ है। ये सुन के वो रोते हुए कहती है ग्रैंडपा कुछ दिन पहले मुझे किडनैप किया गया था, उस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया और मुझे बचाने के चक्कर में वेवे का भी मिसकैरेज हो गया। ये सुन के ग्रैंडपा रोने लगते हैं। तभी अंकल कहते हैं तुम दोनों के होते हुए तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा कैसे हो गया। वेवे कहती है अंकल ये दोनों तो वेन वेन के साथ हॉस्पिटल में थे, मैंने इन्हें कितने कॉल किए पर इन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ निया कहती है जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो मैंने देखा ये दोनों इस औरत को घर ले आए और इसकी वजह से ही जियांग ने मेरे बच्चे की अस्थियां गिरा दी। ये सुन के अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो जियांग और हारून को थप्पड़ लगाते हैं। इसके बाद वो वेन वेन को यहाँ से जाने को कहते हैं। जियांग कहता है अंकल इन सब में वेन वेन की कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। तभी निया अपने बच्चे का स्वेटर सभी को दिखाते हुए कहती है वेन वेन मेरे बेबी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही थी ताकि वो कभी भी इस दुनिया में वापस ना आ सके, क्या ये भी कोई एक्सीडेंट है। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं ये औरत कितनी बुरी है और क्या ये दोनों भाई पागल है जो इस औरत को अपने घर में ले आए और उसके बच्चे को अपनी फैमिली का नाम देना चाहते हैं। तभी ग्रैंडपा वेन वेन पे गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन की डेथ हो गई। ये कह के वो जैसे ही वेन वेन की पिटाई करने लगते हैं तो जियांग उन्हें रोकने लगता है। तो वेन वेन कहती है ग्रैंडपा वो स्वेटर मुझे जियांग ने दिया था। तो निया जियांग से ये सब करने का रीजन पूछती है। इस पर वो कहता है वेन वेन के डॉटर को किसी की बुरी नजर लग गई थी इसलिए मैंने ये सब किया और वैसे भी जो बच्चा जिंदा है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैंने वो स्वेटर उसे दे दिया। ये सुन के निया उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है तुम उस बच्चे के फादर हो फिर भी तुम उसे दोबारा जन्म लेने से रोकना चाहते हो, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। हारून कहता है भाभी हमें पता है हमने गलत किया पर आप अपनी किडनैपिंग का ब्लेम भैया पे कैसे लगा सकती हो। वेवे कहती है अगर तुम्हारे भाई ने उस पेशेंट की सही से सर्जरी की होती तो उसकी डेथ नहीं होती और ना ही उसका फैमिली मेंबर इसे किडनैप करता। हारून कहता है कोई भी इसकी बातें बिलीव मत करना, ये दोनों मेरे भाई को हॉस्पिटल से सस्पेंड करवाना चाहती है इसलिए झूठे इल्जाम लगा रही है। ये सुन के अंकल उसे चुप रहने को कहते हैं। इसके बाद वो निया से इस केस के बारे में पूछते हैं। वो कहती है मुझे जियांग का तो नहीं पता लेकिन इसमें वेन वेन जरूर शामिल है, इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड यही है, इसने ही मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन उस किडनैपर को दी थी और जब मुझे किडनैप किया गया तो वेन वेन जियांग
जियांग और हारून को अपनी बातों में फंसा के हॉस्पिटल ले गई ताकि कोई भी मेरी हेल्प ना कर सके। वेन वेन कहती है मैं तो प्रेगनेंसी की वजह से हॉस्पिटल में थी और तुम्हारी वजह से ही मेरा प्रीमेच्योर बेबी हुआ। हारून कहता है वेन वेन सही कह रही है, मैं और ब्रदर वेन वेन के साथ हॉस्पिटल में थे क्योंकि इन दोनों की वजह से वेन वेन का मिसकैरेज होने वाला था। इस पर निया कहती है तुम दोनों भाई सच में पागल हो। वेन वेन जैसा कहती है तुम उसकी बात मान लेते हो। तभी वे एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है वेन वेन ने उसी टाइम पे अपने सी सेक्शन डिलीवरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, ये सब इसने ऑलरेडी प्लान किया था। यहाँ निया कहती है अर्ली डिलीवरी की वजह से बच्चे वीक होते हैं, फिर भी तुमने जानबूझ के ये सब किया, तुम्हारी जैसी लड़की को तो मां बनने का कोई राइट नहीं है। तभी वहाँ खड़े लोग कहते हैं इस औरत ने तो दूसरों के बच्चे के साथ साथ अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तभी हारून उस रिपोर्ट को फाड़ते हुए कहता है तुम दोनों वेन वेन से जेलस हो, इसलिए उसके खिलाफ फेक एविडेंस बना के लाई हो। अगर अब तुम दोनों ने बकवास की तो मैं पुलिस को यहाँ बुला लूंगा। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आती है तो हारून उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए कहता है। जियांग कहता है निया तुम और वेवे अगर अपनी गलती मान लेती हो तो वेन वेन तुम्हें माफ कर देगी। वेन वेन कहती है हाँ अगर तुम दोनों मुझसे माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी पुलिस कहती है इस किडनैपिंग में वेन वेन का हाथ है। ये सुनकर जियांग कहता है ऑफिसर जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करते हुए कहते हैं क्या तुम दोनों को अभी भी इस लड़की की चालाकियां समझ में नहीं आ रही? इसने मेरे ग्रैंड डॉटर इन लोग को हार्म करने की कोशिश की है। अब मैं भी देखता हूँ इस लड़की को अरेस्ट होने से कौन बचाता है। तभी जियांग कहता है ऑफिसर क्या आपके पास कोई एविडेंस है? तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें किडनैपर का स्टेटमेंट दिखाते हैं, साथ ही वो एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें वेन वेन किडनैपर से मिली थी। तभी निया कहती है अब तो एविडेंस तुम दोनों के सामने है, क्या तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? या वेन वेन जियांग से माफी मांगने लगती है तो वे इसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है अब तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा, हमारे बच्चे तो इस दुनिया से जा चुके हैं। वेन वेन कहती है मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे एक माँ की जरूरत है, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। इस पर निया उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारा बच्चा तो जिंदा है लेकिन मेरे बच्चे का क्या? जियांग कहता है निया मुझे पता है वेन वेन ने गलती की है लेकिन तुम इस तरीके से उसे नहीं मार सकती। निया कहती है तुम्हें इसका दर्द तो दिख रहा है और मेरे दर्द का क्या, मैंने तो अपना बच्चा खोया है। तभी वेन वेन हारून से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जेल जाने से बचा ले। वे कहती है हारून ये मत भूलना तुम्हारा बच्चा तुम्हें हेवन से देख रहा होगा। तभी वेन वेन कहती है मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ, क्या आप तुम दोनों चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? ये कह के वो जैसे ही मरने के लिए जाती है तो जियांग और हारून उसे रोकने लगते हैं। जियांग निया से कहता है प्लीज तुम वेन वेन को माफ कर दो। ये कह के वो दोनों भाई अपने घुटनों पे बैठ के निया और वेवे से माफी मांगने लगते हैं। ये देख के वेवे कहती है इस औरत ने हमारे बच्चों को मारा है, फिर भी तुम इसके लिए घुटनों पे बैठ के माफी क्यों मांग रहे हो? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? तभी ग्रैंडपा कहते हैं ये सब यही बंद करो और आज के बाद ये लड़की इस फैमिली में कभी भी नहीं आनी चाहिए। अंकल कहते हैं निया मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा और इस लड़की को जेल भिजवा के रहूंगा। इसके बाद पुलिस वेन वेन को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं अब जो हो गया वो हो गया, तुम लोगों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। यहाँ वो दोनों कहती है ग्रैंडपा हमें तलाक चाहिए। इस पर हारून कहता है तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी ग्रैंडपा उसे चुप कराते हुए कहते हैं तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो निया और वेवे से माफी मांगते हुए कहते हैं अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अंकल कहते हैं मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन तुम दोनों ही हमारी फैमिली हो, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करना। इसके बाद वो दोनों भाइयों से कहते हैं अगर तुमने वेन वेन की हेल्प करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को इस फैमिली से निकाल दूंगा। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ निया उन दोनों को डाइवोर्स पेपर पे साइन करने को कहती है। जियांग कहता है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तभी हारून कहता है भैया मुझे लगता है ये दोनों हमारी हाफ प्रॉपर्टी लेने के लिए हमसे डाइवोर्स लेना चाहती हैं। तो निया कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इसके बाद वो एक पेपर निकाल के कहती है हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। ये देख के जियान कहता है कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा और यहाँ हारून भी डाइवोर्स देने से मना कर देता है। तभी निया उन पेपर्स को फाड़ते हुए कहती है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मुझे डाइवोर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी भी चाहिए। ये कह के वो दोनों वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों कार में बैठ के डाइवोर्स और किडनैपिंग के बारे में बात कर रही थी। तभी निया के पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो कहता है वेन वेन के लॉयर ने उसे बेल दिलवा दी है। ये सुन के निया हैरान हो जाती है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन आती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है वेन वेन का लॉयर उस किडनैपर से मिलने गया था, जहाँ उस किडनैपर ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और कहा कि उसे ये सब करने के लिए किसी ने नहीं कहा। एंड जिस वीडियो में वो दोनों मिले थे उसे ये प्रूव नहीं होता कि वेन वेन भी किडनैपिंग में शामिल थी, इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ा। तभी निया वेन वेन के लॉयर के बारे में पूछती है तो ऑफिसर कहता है उसका लॉयर तुम्हारा देवर हारून है। ये सुन के वेवे कहती है मुझे लगता है उसने जरूर किडनैपर को पैसे दिए होंगे, इसलिए उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। निया कहती है मुझे तो पहले ही पता था ये दोनों नहीं सुधरने वाले। तभी वेन वेन उन दोनों भाइयों के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आती है।
तो वे हारून को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हो, इसने हमारे बच्चे को मारा है। विन विन कहती है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, फिर तुम मेरा नाम बदनाम क्यों कर रही हो। निया कहती है, एविडेंस नहीं है, या किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। या वे कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ हो गया फिर भी ये दोनों इसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। जियांग कहता है, कुछ गलतफहमी के चलते विन विन के हस्बैंड ने इसे घर से निकाल दिया था और ये हमारी बचपन की दोस्त है, इसलिए हमें ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। निया कहती है, क्या ये लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ और बच्चे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, अब तुम इस मैटर को बड़ा मत करो, इसे यही खत्म करो, अब हम फ्यूचर में अच्छे से रहेंगे। ये सुन के निया उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ और इस औरत को तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। ये कह के वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी विन विन जियान से कहती है, वो दोनों मुझे फ्रेम करना चाहती है, लेकिन मुझे पता है तुम उस पर बिलीव जरूर करोगे। इस पर जियांग उसे अपने से दूर करके कहता है, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ, ये लास्ट बार है जब मैं और हारून तुम्हें सेव कर रहे हैं, आगे से हमसे कोई भी उम्मीद मत रखना। या वेन वेन सोचती है, मुझसे छुटकारा पाना इतना भी इजी नहीं है। आगे वो सभी एक होटल में आते हैं। यहाँ जियांग वेन वेन के लिए एक रूम बुक कराता है, पर जैसे ही रिसेप्शनिस्ट वो कार्ड स्वाइप करती है तो वो कहती है, ये कार्ड तो फ्रीज हो चुका है। तो जियांग उसे दूसरा कार्ड देता है, पर वो कार्ड भी फ्रीज हो चुका था। इसके बाद हारून अपना कार्ड स्वाइप करने को देता है, पर उसका कार्ड भी फ्रीज हो चुका था। तो हारून समझ जाता है ये सब वेवे ने करवाया है, तो वो वेन वेन को बिल पे करने को कहता है, लेकिन उसके पास जो भी पैसे थे वो सारे तो उसने उड़ा दिए थे। तो वो कहती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तभी कुछ लोग भाग के वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तो जियांग एक लेडी से पूछता है, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कहती है, बाहर दो औरतें खड़ी है जो अपने हस्बैंड की शादी करवाना चाहती है, इसलिए हम उन्हें देखने जा रहे हैं। इधर बाहर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, जहाँ निया और वेवे खड़ी होती है। उन्हें देख के वो दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। तभी निया अनाउंस करती है, वेन वेन मेरे और वेवे के हस्बैंड के काफी क्लोज है, अब हम देखते हैं वो किससे मैरिज करना चाहती है। ये सुन के सभी लोग बातें करते हुए कहते हैं, ये कैसी औरत है जो दूसरों के हस्बैंड पे डोरी डाल रही है। ये सुन के जियान निया से कहता है, तुम यहाँ क्या तमाशा कर रही हो। वो कहती है, तमाशा तो तुम लोगों ने लगा रखा है, मैं तो बस इसे खत्म कर रही हूँ। अब वेन वेन की बारी है, वो किसे चूज करती है। यहाँ सभी लोग वेन वेन की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एक लेडी निया से कहती है, क्या तुम वही प्रेग्नेंट लेडी हो जिसे किडनैप किया गया था। निया कहती है, हाँ मैं वही हूँ, मेरी किडनैपिंग में वेन वेन का हाथ है, इसने ही किडनैपर को रिश्वत दी थी और तो और इन दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसा के रखा। और जब वेवे मेरी हेल्प करने आई तो उस किडनैपर ने उसके बच्चे को भी मार दिया। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। निया कहती है, हाँ हमारे पास एविडेंस थे, लेकिन इन लोगों ने मिलके उन्हें डिस्ट्रॉय करवा दिया। ये सुन के वहाँ खड़े लोग वेन वेन और उन दोनों भाइयों के ऊपर सब्जी फेंकने लगते हैं। तभी वेन वेन गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी तुम मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। तभी निया इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने को कहती है, साथ ही वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है जो इस सच्चाई को सामने लाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तभी यहाँ एक नर्स और एक लॉयर पुलिस ऑफिसर को जियांग और हारून की कंप्लेंट करते हैं। इधर हारून के पास ऑफिस से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी इंटर्न ने इसकी रिपोर्ट कर दी है, क्योंकि उसने किडनैपर को रिश्वत देकर उसका स्टेटमेंट चेंज करवाया था। तभी जियांग के पास उस नर्स की वीडियो आती है जो कहती है, डॉक्टर जियांग ने एविडेंस छुपाने के लिए मुझे प्रेशराइज किया था। ये देख के वो दोनों भाई डर जाते हैं। यहाँ वेवे और निया काफी खुश होती है। तभी वेन वेन कहती है, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के हारून कहता है, तुम्हारे कहने पे ही हमने ये सब किया था, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। जियान कहता है, तुम इतनी शेल्फिश कब से हो गई। वो कहती है, मैं तो शेल्फिश हूँ, तुम दोनों कौन से कम हो। हाँ वो किडनैपिंग मैंने ही की थी और तुम्हारे बच्चे को भी मैंने ही मारा था, लेकिन तुम दोनों तो कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। ये सुन के हारून उसे थप्पड़ लगा देता है। वेन वेन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। इस वक्त जियान कहता है, हम दोनों तो तुम्हें एक सिस्टर की तरह ट्रीट करते थे, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। मैं सच में अंधा था जो तुम्हारी बातों में आ गया। इसके बाद वो दोनों निया और वेवे से माफी मांगने लगते हैं, पर वो तो इन्हें माफ करने से साफ मना कर देती है और कहती है, तुम लोगों को वेन वेन के आगे पीछे घूमने का ज्यादा ही शौक था ना, अब तुम दोनों भी इसी के साथ जेल जाना। ये सुन के वेन वेन अपनी बेटी को धक्का देके वहाँ से भागने लगती है। या निया उस बच्ची को बचा लेती है। तो जियांग उसे पूछता है, तुमने इस बच्ची को सेव क्यों किया। वो कहती है, जियांग मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूँ। इधर वेन वेन एक कार में आके बैठ जाती है, पर सभी लोग उसकी कार को रोके खड़े हो जाते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं। वेन वेन सोचती है, ये लोग तो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, ये सब निया और वेवे की वजह से हो रहा है, अगर मैं मरूंगी तो इन्हें भी साथ में लेके मरूंगी। ये कह के वो उनकी तरफ कार चला देती है। तभी जियांग उन दोनों को साइड में कर देता है और उसका पैर कार के नीचे आ जाता है। ये देख के निया उसकी हेल्प करने लगती है। इस पर जियान कहता है, क्या तुम मुझे दूसरा चांस दे सकती हो।
वो कहती है, तुम जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आगे वेनवेन को कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जियांग और हारून को एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। यहाँ पुलिस इन तीनों को जेल में ले जाती है। इधर वेवे और निया काफी खुश थी क्योंकि इन्हें जस्टिस मिल चुका था। इसके बाद वो दोनों वर्ल्ड टूर पे निकल जाती है। इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है। थैंक यू।